शालोम एंड वेलकम टू द सीरीज 40 डेज एंड 40 रेवलेशंस। और आज 15वां दिन है और मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ मनुष्यों की इच्छा, विश्वासियों की इच्छा, विश्वासियों की डिजायर। और ये डिजायर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के एक चेले में भी बहुत ज्यादा थी और वो चेला है पतरस, क्योंकि इसकी डिजायर दिखाई देने लगती थी और ये बोस्ट करता था अपनी उस डिजायर को लेकर के। और ये इच्छा, ये उसकी डिजायर थी कि वो परमेश्वर से बहुत प्रेम करे और उसके सारे कामों को करे, आगे आकर के उसको हेल्प करे, उसका हाथ बटाए। मतलब वो एक अच्छी चाल परमेश्वर के साथ चलना मांगता था। और यही सारे विश्वासियों की इच्छा है कि हम अपने खुदावंद के साथ एक अच्छी वॉक कर पाए। और काफी समय तक हम बहुत अच्छे चलते हैं लेकिन हम फेल हो जाते हैं और हम परेशान होते हैं कि प्रभु ये ऐसा क्यों हो रहा है, हम आपसे वो वाला प्रेम क्यों नहीं कर पाते जो प्रेम आप हमसे करते हो। और वही पतरस की यहाँ पर प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये डिजायर थी उसकी कि वो परमेश्वर से, यीशु मसीह से प्रेम रखे। और वहीं हम देखते हैं यूहन्ना के विषय में लिखा है कि यूहन्ना इस बात के लिए बोस्ट करता था कि यीशु मसीह उससे प्रेम करते हैं, लेकिन पतरस उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। वो कहता है कि यीशु मसीह प्रेम करते हैं मुझे पता है, लेकिन मैं अपने प्रेम को बहुत ज्यादा दर्शा देना चाहता हूँ। मैं बहुत प्रेम करता हूँ और मैं उसके साथ चलना चाहता हूँ। यहाँ तक कि जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए तो पतरस ने अपने खंजर को निकाल के कान भी काट दिया एक सोल्जर का। और फिर हम देखते हैं कि पतरस कहता है कि तुझे सब छोड़ देंगे लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मतलब उसके पास बहुत जील थी, वो करना तो बहुत कुछ चाहता था। पर वचन कहता है यिर्मयाह 29 अध्याय और 11वीं आयत में, मैं तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो तुम्हारी हानि के लिए नहीं है लेकिन लाभ के लिए है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अब यहाँ पे पतरस की एक आशा है और बहुत सारे विश्वासियों की यही आशा है कि हम एक अच्छी वॉक खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलें और वो ये कह पाए कि हाँ, ये मेरा बेटा मुझसे प्यार करता है। जैसे कि वचन कहता है दाऊद के विषय में परमेश्वर ने बोला कि एक व्यक्ति मुझे मेरे मन के मुताबिक मिला है। तो हर कोई चाहता है कि मैं परमेश्वर के मन के मुताबिक हूँ और मैं उसके साथ एक अच्छी वॉक करूं। और होता ही है कि हम बार बार गिरते हैं, और इसलिए लिखा हुआ है फिलिपियों 2 अध्याय उसकी 13वीं आयत में, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा डाली है और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। तो हमें फिक्र कम करनी चाहिए, क्योंकि जब हमने अपनी लाइफ को पिता के हाथ में सरेंडर कर दिया है तो वो जानता है कि कैसे हमारी आशा को वो पूरी करे, कैसे अपनी मर्जी को हमारे लाइफ्स में पूरी करे। पतरस को 3 बार एक क्वेश्चन करा कि क्या तू मुझसे अगापे प्यार करता है, क्या तू मुझसे अगापे प्यार करता है। और पतरस हर बार एक आंसर देता था, नहीं प्रभु, मैं तुझसे फीलियो करता हूँ, फीलियो करता हूँ। और अब अगापे का मतलब है एक सैक्रिफिशियल और अनकंडीशनल लव, और फीलियो का मतलब एक फ्रेंडली जेस्चर और फ्रेंडली लव। और तब तीसरी बार जब यीशु मसीह ने कहा क्या तू मुझसे फीलियो करता है, पतरस कहता है तू सब कुछ जानता है, हाँ मैं तुझसे फिलियो ही करता हूँ, मैं तुझसे सिर्फ फ्रेंडली प्यार करता हूँ। तूने देख लिया है, मैंने तेरा 3 बार इनकार कर दिया है। मैं इच्छा बहुत रखता हूँ, मेरी डिजायर बहुत है तेरे साथ अच्छा चलने की, पर मैं उस अगापे प्यार तक नहीं पहुंच पाता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, तू सब कुछ जानता है। तो यीशु मसीह उसको रिब्यूक नहीं करते कि तुझे अगापे प्यार ही करना पड़ेगा, तेरा फिलियो काम नहीं करेगा। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं तू मेरी भेड़ों को चरा, तू मेरी भेड़ों की रखवाली कर, तू मेरी भेड़ों को संभाल। क्योंकि पतरस बहुत ज़्यादा एजिटेटेड था और वो जान लेना चाहता था कि ये मेरी डिज़ायर पूरी होगी कि नहीं। तो यीशु मसीह जानते थे उसके मन की बात, क्योंकि वो हर एक की मन की बात पहचान जाते थे। जब हम पढ़ेंगे सुसमाचार की सारी किताबों में, यीशु मसीह हर बात जान लेते। तो पतरस की भी इस मन की बात को जान करके वो उसका एंड बता देते हैं उसको, और एंड उसका बताते हैं कि तू जहाँ नहीं जाना चाहेगा ना, वहाँ तुझे वो खींच करके लेके जाएंगे। और तो यीशु मसीह पतरस को उसकी मृत्यु के विषय में बता देते हैं कि एंड ऐसा होगा जब तू खुद समझ जाएगा कि तू मुझसे अगापे प्यार करता है। क्योंकि अगापे प्यार एक सैक्रिफिशियल लव है, अनकंडीशनल प्यार है, और पतरस उस लेवल तक पहुंच जाता है। उसकी ये डिजायर थी कि वो परमेश्वर से अगापे प्यार कर सके। पतरस की डिजायर तो पूरी हो गई, पर हमारी डिजायर्स अभी बाकी हैं और हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के साथ अच्छी वॉक करें। और यही नहीं कि हम उसके साथ एक अच्छा जीवन बिताएं, हमारी बहुत सारी और डिजायर्स होंगी जो इस दुनिया की होंगी और जो हमारी लाइफ्स की होंगी, जो हमारी फैमिली से रिलेटेड होंगी। लेकिन खुदावंद कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, और वो तुम्हारी हानि की नहीं है, वो तुम्हारे लाभ की हैं, और अंत में तुम्हारी ही आशा पूरी करूंगा। और हम देखते हैं जब फिलिपियों में, तो वहां पर साफ लिखा है कि वो इच्छा और वो काम भी परमेश्वर ही हमारे जीवन में पूरा करता है। वो ही उन बातों को होने का प्रभाव डालता है। तो जो भी ऐसे काम है
जो ईविल नहीं है, जो कि गॉडली हैं, वो सारे कामों को करने का प्रभाव केवल परमेश्वर ही डालता है। हाँ, हमारी देह पाप के कारण बिकी हुई है, वचन कहता है, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हम इस देह को कंट्रोल करते हैं और ईविल डिजायर्स नहीं लेकिन गॉडली डिजायर्स हमारे अंदर बढ़ती जाती हैं। और जब हम सबमिट कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं और खुदावंद के साथ पार्टनर करते हैं कि तू मुझे चला, अपने उन डिजायर्स को जो आपने मेरे अंदर डाली हैं, जो प्लान्स आपने बनाए उन्हें पूरा कर, तो वो पूरी होती हैं। ऐसा नहीं है कि खुदावंद ने अब हमारा पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, ऐसा नहीं है। जब तक हम एक कदम नहीं बढ़ाएंगे तो वो अपना कदम कैसे बढ़ाए? जब तक हम अपना हाथ नहीं सौंपेंगे तो वो कैसे सौंपे? वचन में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। किस बात के लिए चुना है? इस बात के लिए कि तुम मेरे साथ वॉक कर सको, इस बात के लिए कि तुम्हारे विषय में जो मैंने कल्पनाएं की हैं उन्हें मैं पूरा कर सकूं। मैंने तुम्हें चुना है इस पृथ्वी पर अधिकारी होने के लिए, मैंने तुम्हें चुना है एक अच्छा जीवन जीने के लिए, मैंने तुम्हें चुना है अपने साथ इटर्निटी में ले जाने के लिए, और तुम्हारी आशा जो तुम अपने विषय में करते हो उन्हें मैं पूरी करूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम कल मिलते हैं।